दोस्तों नमस्कार। राष्ट्रपति ट्रंप ने लगातार दुनिया के हर देशों के ऊपर पहले टैरिफ लगाए और फिर उनको हटाने की घोषणा करी और 90 दिन का टाइम दिया ये कह के कि 90 दिन में आप लोग आके बातचीत कर लें। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी और आज हम उसकी चर्चा करें। क्या ट्रंप को चीन ने बुरी तरह से फंसा दिया है? अगर हम आंकड़े देखें और जो चीन ने निर्णय लिए हैं अगर हम उनको देखें तो बहुत कुछ स्थिति क्लियर होती है कि क्या ट्रंप साहब अपने ही जाल में फंस गए हैं और आने वाले दिनों में अमेरिका की स्थिति क्या और ज्यादा खराब होगी, ये सोचने की बात है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा। मैं आपके सामने बहुत सारे आंकड़े रख रहा हूं और ये पता लगाने का हम प्रयास करेंगे कि क्या अमेरिका खुद के बिछाए हुए जाल में तो नहीं फंस गया। आप इस वीडियो को सर्कुलेट भी कर सकते हैं और इस चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं चाइना ने जो दो नए डिसीजन लिए हैं उससे अमेरिका किस तरह से फंस गया है। एक, सबसे पहले तो अमेरिका के खिलाफ चाइना ने ये एक्शन लिया कि जितना भी रेयर अर्थ मटेरियल चाइना से अमेरिका जाता था उस पर रोक लगा दी। रेयर अर्थ पूरा का पूरा हाईटेक स्ट्रेटेजिक एरिया में काम आता है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है और अमेरिका के पास उसके रिजर्व्स नहीं है। यही कारण है कि अमेरिका की निगाह एक तरफ यूक्रेन से रेयर अर्थ के ट्रेड डील पे है और दूसरी तरफ ग्रीनलैंड पे। दोनों में रेयर अर्थ का भंडार है और अमेरिका कहीं ना कहीं उस पर कब्जा करना चाहता है ताकि उसकी डिपेंडेंसी चाइना पे कम हो। लेकिन दोनों ही जगह अभी तक अमेरिका को सफलता नहीं मिली है। दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए अमेरिका ने काफी सारे प्लान बनाए, लेकिन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बनाने के लिए, उसके प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज की जरूरत होती है और उसमें रेयर अर्थ एक रॉ मेटेरियल के रूप में काम आता है। इस समय चाइना ने उस पर रोक लगा दी। दूसरी तरफ अभी चाइना ने एक और घोषणा करी कि आज से हम बोइंग से जो हम हवाई जहाज खरीदते थे अब नहीं खरीदेंगे। अब स्थिति क्या कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, इसकी चर्चा हम डेटा के साथ करते हैं। दोस्तों जो ये लाल नंबर आपको दिख रहे हैं ये है बजट घाटा, ट्रेड घाटा जो अमेरिका जिससे चिंतित है। जैसा पहले कहा कि करीब 1.3 ट्रिलियन डॉलर का घाटा है अगर हम बैलेंस शीट देखें 2024 के हिसाब से। और अगर हम यहाँ पे देखें कहां कहां पे अमेरिका का सरप्लस है, पहले हम उसको समझते हैं और फिर देखते हैं कि चाइना ने क्या खेल खेला है। मीट एंड एडिबल मीट ऑफल करीब 7 बिलियन डॉलर के आसपास चाइना इंपोर्ट करता था अमेरिका से, उस पे 125% ड्यूटी लगा दी। अब आप सोचेंगे कि साहब चाइना क्या करेगा, अब कैसे इस्तेमाल होगा। कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये सारी की सारी सप्लाई उसको ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और देशों से आसानी से मिल जाएगी। रही बात दूसरे प्रोडक्ट की, अगर हम ध्यान से देखें इसके बाद आता है डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर आप ध्यान से देखें तो करीब 2 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट होता है। ये ज्यादातर वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते हैं, इस पे भी 125% ड्यूटी लगा दी। इस समय अगर आप ध्यान से देखें तो जितने भी डेयरी फार्म्स हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में काफी बड़े बड़े फार्म्स हैं, अर्जेंटीना में जो है बहुतों में चाइना की इक्विटी है या उनका अपना मैनेजमेंट कंट्रोल है। तो इसीलिए अब जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है जो नॉन एसेंशियल कैटेगरी में आते हैं, अब चीज खाना तो कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको बेसिक मिल्क मिल रहा है, बटर मिल रहा है, कर्ड मिल रहा है, आप आराम से खा सकते हैं। कोई खास वैरायटी की अगर आपको चीज नहीं मिले तो दूसरी वैरायटी की मिल जाएगी। तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बनेगा, इसलिए टैरिफ लगा दिए अमेरिकन प्रोडक्ट्स में। इसके अलावा जो और बड़े प्रोडक्ट है उसमें है सीरियल्स। अगर हम देखें तो सीरियल्स पे टैरिफ लगा दिया गया है। इसकी भी प्रोडक्शन एशिया में भी है, लैटिन अमेरिका में भी है, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में भी है, साउथ एशियन कंट्रीज में भी है। और अमेरिका का जो प्रोडक्शन पूरी दुनिया में जाता है, हो सकता है वहां से रीरूट होके वो चाइना आ जाए, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आता है यहाँ पे। इसके अलावा एक और जो प्रोडक्ट है जिसके ऊपर अमेरिका सरप्लस था वो है करीब 9 बिलियन डॉलर का सोया मील या
जो हम कहते हैं लाइव स्टॉक प्रोडक्ट के लिए जो फीड मटेरियल जाता है, इसकी सप्लाई अगर अमेरिका बंद करता है तो अर्जेंटीना, ब्राजील, लैटिन अमेरिका के देशों से हो सकती है। कुछ अगर वो देखें तो आसपास के देशों से, इवन जो मील है, अगर हम ये कहें कि कनोला मील या मस्टर्ड मील जिसको भी कहा जाता है, इवन कनाडा भी सप्लाई कर सकता है, जर्मनी भी कर सकता है। अब रही बात रॉ मटेरियल को लेके, और स्लैग एंड ऐश ये जाता था रॉ मटेरियल कंस्ट्रक्शन के लिए, चाइना ने इस पे भी ड्यूटी लगा दी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जा रही थी वो था आपका, अगर यहां से देखें, मिनरल फ्यूल, मिनरल ऑयल प्रोडक्ट्स, डिस्टिलेट एटसेट्रा, करीब $70 बिलियन का चाइना खरीद रहा था। अब चाइना अगर अमेरिका से नहीं खरीदता है तो उसके बाजू में है रशिया, फिर उसके पास पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के दोस्त हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, बाकी जो देश हैं वो सब तेल सप्लाई करने के इच्छुक हैं। अब यहाँ पे नुकसान किसका होगा? अमेरिका की अपनी ऑयल इंडस्ट्री का, और वहां पे तेल के दाम गिरेंगे, जिससे वहां की स्टॉक मार्केट गिरेगी, जो उनके ऑयल कंपनी है उनके शेयर गिरेंगे, ओवरऑल नुकसान अमेरिका का ही होगा। फिर बात आती है जो एक्सट्रैक्ट और ट्रेनिंग, ये करीब $2.7 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। इसमें अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों होता है। तो अगर यहाँ पे हम देखें जो ओवरऑल सिचुएशन है, यहाँ पे चाइना अपना प्रोडक्शन बढ़ा के रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। लेकिन एक सेक्टर जो इंटरेस्टिंग है मिसलेनियस केमिकल्स को लेकर, यहाँ पे अमेरिका सरप्लस था। ये ब्रांडेड केमिकल्स आते थे, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो, फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट्स हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना में बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं थी। अगर चाइना एक्सपोर्ट करता था तो इंपोर्ट भी करता था। अब ऐसी स्थिति के अंदर अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन चाइना बढ़ा लेगा, वहां पे ऐसी कोई आफत नहीं आ रही है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि एक और सेक्टर जो कॉटन, जिसका काफी एक्सपोर्ट अमेरिका से चाइना होता था, इस पे कस्टम ड्यूटी बढ़ा ली। अब कॉटन के किसान क्या करें? क्योंकि बाकी जगह पे अचानक ओवरनाइट इस तरह की डिमांड क्रिएट करना, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी खड़ी करना कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री की आसान नहीं है, टाइम लगता है। अब उस स्थिति में क्या होगा अगर अमेरिकन कॉटन नहीं बिकेगा, क्योंकि यही कॉटन वापस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनकर जाता था। अब दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसको हमें समझना होगा, और एक सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसपे आज चाइना ने कार्रवाई करी है और जो अमेरिका की स्ट्रेंथ माना जाता था, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। करीब $98 बिलियन, करीब $100 बिलियन के आसपास का एकमात्र सेक्टर था एयरक्राफ्ट का, जिसमें चाइना इंपोर्ट करता था अमेरिका से। आज इस पे भी चाइना ने प्रतिबंध लगा दिया है। अब $100 बिलियन का एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री अगर बैठ जाती है तो आप समझिए हजारों लाखों लोग बेरोजगार होंगे। अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ माहौल बनेगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में सैकड़ों प्रोडक्ट लगते हैं। कुछ नहीं तो कम से कम 50 से 60 हजार प्रोडक्ट इधर उधर से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज देती होंगी। उन सब का काम रुकेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो कैश फ्लो आता था, क्योंकि ये एक हाईटेक इंडस्ट्री है, इस गेम में मार्जिन बहुत है, और अगर ये काम हटता है तो सवाल ये है कि फिर चाइना क्या करेगा। जरूरी है कि आपको बोइंग से लेना है, वो एयरबस से ले सकते हैं जो यूरोप का है। इसी तरह से चाइना की अपनी डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है, रशिया से ले सकते हैं, ब्राजील से ले सकते हैं, और भी सप्लायर हैं उनसे वो ले सकते हैं। तो बोइंग के खिलाफ उन्होंने एक मोर्चा खोल दिया, जिससे काफी बड़ा झटका अमेरिका को लगेगा। तो इस बात को अगर हम ध्यान रखें दोस्तों, तो जिस तरह से ट्रंप ने कार्रवाई करी ये सोच के कि जो उनका इसमें जो घाटा चल रहा है, अगर हम देखें टोटल जो करीब $1.3 ट्रिलियन का घाटा है, इसको चाइना धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करेगा कि जो चीज अमेरिका के फेवर में है, अगर आप ध्यान से देखें, जो इंपोर्ट वैल्यू है अमेरिका की वो है करीब $3.3 बिलियन, और जो एक्सपोर्ट वैल्यू है वो है करीब 2। अब यहाँ पे भी अगर वो एक्सपोर्ट, ज्यादातर जो अमेरिका का इंपोर्ट होता है चाइना में, अगर वो उस पर प्रतिबंध लगाते हैं तो ये बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि अमेरिका के लिए चाइना एक बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन बदले में चाइना के लिए अमेरिका मात्र 15% बाजार है। अब सवाल इस बात का है कि जब टैरिफ बढ़ जाएंगे, अमेरिका में कॉस्ट ऑफ लेबर महंगा है, जिस तरह से वहां पे अभी तक स्किल नहीं है,
जिस तरह का लार्ज स्केल प्रोडक्शन चाइना ने किया है, चाइना के साथ अल्टीमेटली अमेरिका को इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट करना पड़ेगा अगर एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो क्या अमेरिका कर पाएगा? आज सवाल इस बात का है कि कहीं ट्रंप साहब ने जल्दबाजी में कुछ गलत कदम तो नहीं उठा ली। ये सवाल आज अपने आप में बहुत बड़ा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ट्रंप साहब फंस गए हैं? अगर हम आंकड़े को देखें तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के लिए इतना आसान होगा इस खेल को रिवर्स करना या ये कहना कि ट्रेड डेफिसिट कम हो जाए। अब चाइना जैसा बड़ा देश अगर रिटेलिएट करता है और बाकी देश भी अगर करना शुरू कर दें तो स्थिति मुश्किल में हो सकती है। भारत इस समय बीच का रास्ता बना के चुपचाप बैठा है क्योंकि उसको चाइना से भी सप्लाई चाहिए और अमेरिका को भी नाराज नहीं कर सकता। डोमेस्टिक इंडस्ट्री अभी तक मेक इन इंडिया में उतनी सक्षम नहीं हुई है कि वो चाइना को रिप्लेस कर सके। स्थिति गंभीर है। देखते हैं दोस्तों आने वाले दिनों में क्या होता है। आपको क्या लगता है अगला कदम ट्रंप साहब का क्या होगा? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।